नमस्कार दोस्तों। आज हम दो ऐसे म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे जिसके बारे में इतनी क्वेरीज आती है कि भाई मैं ये वाला खरीदूं या फिर ये वाला। ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड शानदार म्यूचुअल फंड है। एक म्यूचुअल फंड ने तो कुछ टाइम पहले तक इतना तहलका मचाया हुआ था कि भाई उसके रिटर्न के आसपास कोई आ नहीं पा रहा था। और जो दूसरा म्यूचुअल फंड है उसने कुछ टाइम में ऐसा तहलका मचाया है कि अब कोई उसके आसपास नहीं आ पा रहा है। और हम बात कर रहे हैं क्वांट म्यूचुअल फंड और बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की। आज हम इन दोनों म्यूचुअल फंड को कंपेयर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा है, किसके लिए कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा नहीं है, और आज की सिचुएशन के हिसाब से कौन सा म्यूचुअल फंड आपको लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक इन डेप्थ एनालिसिस हमें चाहिए ताकि आप एक सही डिसीजन ले पाओ अपने अकॉर्डिंग। सो बिना टाइम वेस्ट करे डायरेक्टली चलते हैं एनालिसिस की साइड। तो जैसे आप देख सकते हो, पहला म्यूचुअल फंड हमारा बंधन है, दूसरा है क्वांट का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, एंड देन है हमारे पास निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड, ताकि हमें ये पता चल पाए कि क्या ये म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहे हैं या फिर नहीं। अगर आप रेटिंग की बात करोगे तो बंधन की रेटिंग इस समय पे 3 के आसपास है, वहीं पे जो क्वांट है उसकी रेटिंग 5 के आसपास है। रेटिंग का मतलब ये होता है कि ना लॉन्ग टेन्योर कौन से म्यूचुअल फंड ने कितने रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बना करके दिए अपने इन्वेस्टर को। इसलिए जिसकी रेटिंग ज्यादा है डेफिनेटली वो एक अच्छा म्यूचुअल फंड माना जा सकता है। वहीं पे अगर हम रिटर्न की बात करें 3 साल के अंदर, सो आप देख सकते हो जो पर्पल लाइन है ये क्वांट की है, यहां से कंपेयर कर सकते हो। उसने इतने तगड़े तरीके से बीट करा है अपने इंडेक्स को भी और बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी, उसको क्या कहने। आप देख सकते हो जो क्वांट का म्यूचुअल फंड है उसने 3 साल के अंदर 29.7% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं। बंधन ने 28.6% और जो इंडेक्स है उसने 23% के सीएजीआर से रिटर्न दिए हैं, अगर हम 3 साल को कंपेयर करेंगे। वहीं पे अगर हम एक साल का एनालिसिस करने की कोशिश करें तो जो बंधन है उसने 71.7% के रिटर्न दिए हैं और एक साल के अंदर क्वांट ने 54% के रिटर्न दिए हैं। वहीं पे जो बेंचमार्क है उसने 49.1% के रिटर्न दिए हैं। तो ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं, लेकिन जो गैप इस समय पे बंधन ने क्रिएट कर दिया है क्वांट के लिए वो शायद बहुत ज्यादा है और इसको कवर करना क्वांट के लिए भी थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन किसी भी म्यूचुअल फंड को आप सिर्फ और सिर्फ उसके रिटर्न से कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रिटर्न हमेशा रिलेटिव होता है कि हो सकता है उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उस म्यूचुअल फंड के अंदर जो स्टॉक्स है उन्होंने अच्छा किया। इसलिए नेक्स्ट लेवल ऑफ एनालिसिस हमें चाहिए जो कि होने वाली है फंड डिटेल्स। तो अगर आप फंड की बात करोगे, ये दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड है, वेरी हाई रिस्क के हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप बंधन से 100 रुपए पे कर सकते हो, वहीं पे क्वांट में इन्वेस्ट करना तो कम से कम 1000 रुपए चाहिए। एक्सपेंस रेशियो वाइज जो बंधन है वो बेटर है अगर आप क्वांट से कंपेयर करोगे। एनएवी देखोगे तो दोनों की इस समय पे काफी हद तक कम है, लेकिन हाँ बंधन जो है 51 रुपीज की एक एनएवी दे रहा है और एनएवी का एज सच कोई लेना देना है नहीं, तो इसको जितना ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये जो फंड स्टार्ट हुआ था बंधन का ये 2020 के अंदर हुआ था। वहीं पे जो क्वांट है जो कि पहले एस्कॉट के नाम से जाना जाता था वो 2013 में हुआ है। तो हम क्वांट को भी कह सकते हैं 2019-2020 के अंदर ये शुरू हुआ एज अ क्वांट जब उसने एक्वायर किया है एस्कॉट को। वहीं पे फंड साइज की बात करें तो देखो 7,000 7,500 करोड़ का फंड साइज है यहाँ पे, मतलब एयूएम साइज छोटा है काफी ज्यादा। वहीं पे जो एयूएम साइज है वो काफी बड़ा है अगर मैं बंधन से कंपेयर करूंगा क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। अगर हम एग्जिट लोड की बात करें तो 1% के आसपास आपको एग्जिट लोड देना पड़ सकता है दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में। सो बाकी सारी चीजें सिमिलर हैं। अगर मैं फंड डिटेल्स की बात करूं तो यहाँ पे जो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है वो एक्चुअली ज्यादा अच्छे सेंस बना रहा है, बिकॉज ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है। जिसके पास 1000 रुपए नहीं है, सपोज कोई 500 रुपए से एसआईपी शुरू करना चाहता है, बच्चा है, कॉलेज स्टूडेंट है, वो बंधन के साथ शुरू कर सकता है, लेकिन वो क्वांट स्मॉल कैप के साथ शुरू नहीं कर सकता। सो मोटे मोटे तौर पे इस सेगमेंट के अंदर चाहे आप एक्सपेंस रेशियो वाइज देखो या मिनिमम एसआईपी अमाउंट, इन दोनों केस में बंधन जीतता है, उसको 1 नंबर मिल जाते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ इन दो फैक्टर्स के ऊपर भी हम चीजें नहीं देख सकते। तो सबसे पहले बंधन की प्रो देखते हैं कि भाई एक्सपेंस रेशियो काफी कम है। कंसिस्टेंसी देखिए 1 साल 3 साल के अंदर, वहीं पे जो कंसिस्टेंसी है वो रैंक कर रहे हैं, मतलब टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड है ये इस समय पे। वहीं पे जो अल्फा है वो 5.6 का है जो कि शानदार है। क्वांट की बात करें तो भाई कंसिस्टेंसी 1 साल 3 साल 5 साल और 10 साल में है, ये एक बहुत बड़ा प्रो है कि क्वांट लास्ट कुछ टाइम में इतने रिटर्न दिए कि उसने पुराने सारे पाप धो दिए। तो भाई कंसिस्टेंसी में बंधन बीट नहीं कर सकता क्वांट को। वहीं पे जो अल्फा है ये भी इसका टॉप नॉच है। इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे एक्सपेंस रेशियो भी लो है, बट हाँ बंधन के कम है। वहीं पे कॉन्स की बात करें तो दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में एज सच कोई कॉन नहीं देखने को मिलता। सो कंसिस्टेंसी की बात की जाए, ग्रोथ की बात की जाए, तो भाई क्वांट के आगे बंधन अभी पानी कम चाय है। इस समय पे जिस लेवल की कंसिस्टेंसी 1 साल 3 साल 5 साल और 10 साल तक इसने बना दी है,
वो अलग ही लेवल का ट्रेंड सेट किया। और इसमें कुछ गलत नहीं है क्योंकि बंधन आया ही 5 साल पहले है, तो उसके अंदर 5 साल की कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही। बट हाँ, क्वांट ने एक अलग ट्रेंड ही सेट कर दिया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर हम होल्डिंग एनालिसिस करने की कोशिश करें तो जो टॉप 5 स्टॉक हैं उसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है 12% के आसपास बंधन का है, 28% आपको टॉप 5 स्टॉक्स में क्वांट में देखने को मिलेंगे। टॉप 20 के अंदर आपको ओवरऑल एयूएम का 33% जाता हुआ दिखेगा, वहीं पे जो क्वांट है 60% जाएगा। इसी के साथ साथ पीई वाइज देखोगे तो भाई 21 का पीई बंधन का है, वहीं पे 28 का है, मतलब वैल्यूएशन वाइज क्वांट महंगा है। पीबी की बात करोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट दोनों के सेम है। टर्नओवर रेशियो क्वांट का मेंशन नहीं, बट हमें पता है 100 के ऊपर का है। इक्विटी की बात करोगे तो भाई इक्विटी के अंदर इन्होंने पैसा डाला है 89.3% का, वहीं पे इक्विटी के अंदर पैसा है क्वांट का 86.9%। कैश दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड के पास करीब करीब 10% के आसपास है, 2% ज्यादा क्वांट होल्ड करता है। तो आपको कॉन्सेंट्रेशन से एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर आप कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो लेना चाहते हो तो क्वांट काफी अच्छा है, लेकिन अगर आप एक वेल डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो लेना चाहते हो तो भाई बंधन ज्यादा अच्छा है। क्यों? देखो, डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में जो आपके रिटर्न है वो स्लोली स्टेडली बढ़ते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि आपके रिटर्न बनने कम हो जाते हैं। लेकिन जो क्वांट है वो एक हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला म्यूचुअल फंड है। ये जो कॉन्सेंट्रेशन है ये क्वांट को मार भी सकती है और इसको तगड़ा भी बना सकती है। अभी तक ये जो कॉन्सेंट्रेशन था इसने क्वांट के लिए बहुत रिटर्न बनाए, लेकिन यही कॉन्सेंट्रेशन जो है जो क्वांट को कहीं ना कहीं नीचे लेके आ रहा है। बिकॉज टॉप 5 टॉप 6 स्टॉक्स जो कि क्वांट के म्यूचुअल फंड में होते हैं वो अभी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो भाई डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, बंधन अच्छा अभी तक, यहीं पे कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, क्वांट काफी बेटर है उस केस में। टॉप होल्डिंग की बात करें तो बंधन स्मॉल कैप के अंदर पीसीबीएल जैसा स्टॉक दिख रहा है, चोलामंडलम दिख रहा है, एलटी फूड देखने को मिल रहा है, इंटेंसन टावर देखने को मिल रहा है, सिल एनर्जी देखने को मिल रहा है, आरईसी देखने को मिल रहा है, अपार इंडस्ट्री, अरविंद, द कर्नाटका बैंक एंड टीवीएस होल्डिंग देखने को मिल रही है। वहीं पे क्वांट की बात करें तो रिलायंस जियो, आदित्य बिरला फैशन, एचएफसीएल, बीकाजी फूड, अदानी पावर, पॉलीमेडिक्योर और आरबीएल बैंक जैसे स्टॉक्स देखने को मिल रहे हैं। सो पोर्टफोलियो वाइज दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड बहुत ज्यादा तगड़े हैं, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं। लेकिन जो मैं कॉन्सेंट्रेशन की बात कर रहा था यहाँ देखेंगे, देखो जो बंधन है उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ओवरऑल स्टॉक के अंदर ही नहीं है। वहीं पे जो क्वांट है उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन आप देख सकते हो। अगर क्वांट के अंदर सिर्फ और सिर्फ ये टॉप 5 6 स्टॉक ही ना चले तो क्वांट की पूरी पूरी रिटर्न बर्बाद हो जाती है। वहीं पे बंधन में अगर टॉप 5 6 ना चले तो नीचे भी आपके पास काफी बड़ा स्कोप है, जो नीचे के स्टॉक है वो उसको बैलेंस करते हैं। सो एक बैलेंस अप्रोच बंधन ने अपनाई है, जिस वजह से इसके इस समय पे बहुत अच्छे रिटर्न दिख रहे हैं। और यही एक मेजर पॉइंट है जिस वजह से बंधन इस समय पे टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स में से आ चुका है। अब हम कुछ रिस्क मेजर्स की बात करते हैं तो वो भी देखना जरूरी है। अगर आप स्टैंडर्ड डिविजन देखोगे सो भाई बंधन का 16.9 है, वहीं पे क्वांट का 17.15 है, जो कि अच्छा है, बट बहुत ज्यादा गैप नहीं है तो हम सिमिलर मान सकते हैं। शार्पन रेशियो की बात करोगे तो वो भी ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिख रहा है। बीटा मतलब कौन सा कितना वॉलेटाइल होगा ये भी आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल रहा है। शॉर्टन रेशियो इसके अंदर बंधन यहाँ पे जीतता हुआ जा रहा है, क्वांट के थोड़े नंबर कटे हैं। लेकिन अल्फा के अंदर यहाँ पे जो क्वांट है उसके नंबर बने, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा अल्फा ये निकाल के ला पा रहा है। सो ओवरऑल रिस्क मेजर की बात करोगे तो दोनों म्यूचुअल फंड ऑलमोस्ट नेक टू नेक आपको देखने को मिल रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली क्वांट की हिस्ट्री ज्यादा है तो वहां पे ज्यादा डेटा हम निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं किसी के म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड रह सकते हैं या नहीं रह सकते। बिकॉज कोई दोनों ही म्यूचुअल फंड रखना चाहे तो उसमें कुछ गलत तो है नहीं। सो अगर आप यहाँ पे ओवरलैपिंग की बात करोगे तो दोनों के पोर्टफोलियो में सिर्फ 6.43% की ओवरलैपिंग है। मतलब सिर्फ और सिर्फ 13 ऐसे स्टॉक हैं जो कि दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड में कॉमन है। अदरवाइज 139 ऐसे स्टॉक हैं जो कि बंधन के अंदर यूनिक हैं। वहीं पर 63 ऐसे स्टॉक हैं जो कि क्वांट के अंदर यूनिक है। सो अगर आप दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहो तो रख सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही। सबसे पहले बात करते हैं क्वांट की। अगर आप एक क्वांट स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हो, आपने काफी लंबे समय तक क्वांट को होल्ड करा हुआ है, 2 साल 3 साल से, और अभी की परफॉर्मेंस की वजह से आप क्वांट को बेचना चाहते हो, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं बेचना चाहिए। बिकॉज इसने आपको इतने अच्छे रिटर्न बना करके दे दिए हैं, अब वो रिटर्न थोड़े से एवरेज हो रहे हैं तो ये टोटली फाइन है। इवन बेंचमार्क को ये ऑलमोस्ट हर केस के अंदर आपको बीट करता हुआ दिखेगा। सो सबसे पहली चीज, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो क्वांट के साथ बना रहना चाहिए, आपको बंधन लेने की नहीं सोचनी चाहिए। इसी के साथ साथ अगर आप एक क्वांट इन्वेस्टर हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वांट की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी वो काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड बेट लेते हैं। मतलब इसके ओवरऑल पोर्टफोलियो में 60 65 स्टॉक हैं और उसके बावजूद ये रिस्क एडजस्टेड रिटर्न ज्यादा निकाल रहे हैं। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से रिस्क बढ़ जाता है, क्योंकि अगर आपके टॉप के 10 स्टॉक्स नहीं चले, क्वांट के टॉप के 10 स्टॉक्स नहीं चले, तो वो बहुत ज्यादा ट्रबल में आ सकता है। और यही चीज अभी दिख रही है जब रिलायंस जियो और ये दोनों के दोनों स्टॉक गिर रहे हैं, सो क्वांट के रिटर्न अभी कम बन रहे हैं।
थर्ड चीज, जो क्वोंट है वो बहुत तेजी से अपना पोर्टफोलियो चेंज कर सकता है, तो आपको थोड़ा ट्रस्ट दिखाना चाहिए, बिकॉज चर्निंग इनके एक मेजर की है। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा एयूएम हो चुका तो ये चर्निंग नहीं कर सकते। सो अगर आप काफी पुराने इन्वेस्टर हो तो डेफिनेटली आपको क्वोंट लेना चाहिए। लेकिन अगर आप एक नया म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का लेना चाहते हो, तो उस केस के अंदर आपको डेफिनेटली बंधन को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि बंधन आता है एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ, और इस समय पे उसके जो स्टॉक हैं वो प्रॉपर मोमेंटम में है। तो जो म्यूचुअल फंड इस समय पे टॉप परफॉर्मिंग होगा, वो आपको आने वाले टाइम पे अच्छे रिटर्न दे सकता है। देखो, टॉप परफॉर्मिंग जो म्यूचुअल फंड होते हैं वो एटलीस्ट 6 महीने साल भर तक टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में रहते हैं, एटलीस्ट टॉप 1 टॉप 2 की कैटेगरी में। लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि अगर बाजार गिरा तो आपको बंधन नहीं बचा पाएगा, तो आपको क्वोंट बचा सकता है। तो अगर आप एक नए इन्वेस्टर, नया पोर्टफोलियो क्रिएट कर रहे हो, तो उसके लिए बंधन डेफिनेटली अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आप पुराने होल्डर हो तो भाई क्वोंट के साथ ही जाओ। बंधन के अंदर एक और बेनिफिट आता है कि आपका जो रिस्क है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है। कि लेट सपोज बंधन की 50% कंपनियां नहीं चली और 50% चल गई, तो भी आपका पैसा बन जाएगा, जो कि केस इस समय पे क्वोंट में नहीं है। क्वोंट की टॉप 10 टॉप 15 कंपनियां चलना जरूरी है, तभी आप मैक्सिमम पैसा बना पाओगे। और बंधन के अंदर अगर 70% कंपनियां भी चल गई तो भाई आपका पैसा बन जाएगा। सो एक वेल बैलेंस्ड अप्रोच बंधन ने लिए, जो एक बहुत अच्छी बात है। तो एक और क्वेश्चन आ सकता है कि क्या भाई इन दोनों म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं? डेफिनेटली रख सकते हो, क्योंकि जो क्वोंट म्यूचुअल फंड है वो एक कॉन्सेंट्रेशन बेट लेकर के आता है, और उसी का उल्टा है बंधन, जो एक डाइवर्सिफाई अप्रोच को फॉलो करते हैं। तो अगर ये दोनों के दोनों कॉम्बिनेशन अपने पोर्टफोलियो में रखोगे तो एक बहुत अच्छा सूटेबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। अगर मैं इसको कंक्लूड करने की कोशिश करूं, तो अगर आप क्वांट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसकी ब्रांड वैल्यू पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए, उनकी इन्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए तो आपको क्वांट लेना चाहिए, वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो चाहिए, इस समय पे मोमेंटम में जो म्यूचुअल फंड है स्मॉल कैप का वो चाहिए, एक ग्रोथ टाइप का म्यूचुअल फंड चाहिए, तो आप बंधन को कंसिडर कर सकते हो। और दोनों के दोनों म्यूचुअल फंड बेस्ट हैं, तो इस समय पे मेरे लिए आंसर देना इस पॉइंट ऑफ टाइम पे काफी मुश्किल है। दोनों म्यूचुअल फंड में से आप कोई भी ले सकते हो। आई होप मैंने आपके सारे सिनेरियो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अभी भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हो, मैं क्यूएनए बनाता रहता हूँ, तो आपका क्वेश्चन डेफिनेटली मैं पिक कर लूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, समझ आया, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टाटा, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।